समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। नाउ भवन्त्य पेया, यही है क्या? जरा चेक करो, यही है। बढ़िया की मात्रा के साथ में सर गए। हाँ। ठीक है, अगला देखिए कि वचा मधुर सूक्तम सजंती, कैसे कौन श्रुत्वा सुनकर, वे सुनते हैं सम सज्जना नाम दुर्जना नाम वचा श्रुत्वा, और वो क्या कहते हैं? मधुर सूक्तम सजंती, सुनकर, श्रुत्वा पठित्वा पढ़कर, गमित्वा जाकर, ठीक है, खादयित्वा खाकर, और इसी तरह से श्रुत्वा सुनकर। श्रुत्वा का क्या मतलब है? ठीक है, तो श्रुत्वा, नेक्स्ट देखो तद भाग देयम, ये किसका भाग है कि वो घास नहीं खाते हैं? परम। परम पशु नाम, ये पशुओं का परम स्वभाव है कि ऐसे लोग कम से कम घास तो नहीं खा रहे हैं। तो परम पशु नाम, परमम पशु नाम। हाँ देखो विद्या फलम, तो जो विद्या फल किसका चला जाता है? व्यसनीय। व्यसनीय का क्या मतलब बताओ? जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी बुरी आदत है, उनका कोई विद्या फल नहीं होता, उनको विद्या का कोई फल नहीं मिलता है। तो विद्या फलम किसका चला जाएगा? दैट इज व्यसनीना। ठीक है, लिखते जा रहे हो ना? ठीक है, अगला देखिए कि विद्या फल चला जाता है पौरुषम विहाय, या जो पौरुष को छोड़कर, जो अपने बल को छोड़कर किसका सहारा लेते हैं? अवलंबते यानी सहारा लेते हैं। बोलो देवम। देवम, तो वो भाग्य देव 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 आलसी पुकारा। भाग्य भाग्य कौन पुकारते हैं? आलसी लोग। अगला देखिए चिंतनीया ही विपदाम, तो चिंतनीया ये है बुक में? सर बुक में नहीं है, दिखाओ। है सर, है नई बुक में भी है। चिंतनीया ही विपदाम। ओके, आगे क्या है? आदाब एव प्रतिक्रिया, इसका मतलब समझाते हैं। चिंतनीया ही विपदाम, आदाब एव प्रतिक्रिया। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। घर में विपत्ति के आने पर चिंतित होना उपयुक्त नहीं है। विपत्ति के आने पर विपदान में चिंतित होना, ठीक है, उपयुक्त नहीं है। चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया।
चिंतनीयाय विदम आदव एव प्रतिक्रिया। अर्थ, अनुवाद, विपत्ति से पहले। ठीक है, विपत्ति के आने पर चिंतन करना व्यर्थ है। विपत्ति अगर आ जाए, तुम सोचो कि घर में आग लगे तो अब चलो कुआं खोदा जाए, तो क्या वो सही रहेगा? तो इस तरीके से आदव का क्या अर्थ है? ठीक है, आदावेव प्रतिक्रिया, क्योंकि विपत्ति से पहले ही प्रतिक्रिया के विषय में चिंतन। आदव एव प्रतिक्रिया, आदव का मतलब पहले, आदव का क्या मतलब है? और एव और प्लस प्रतिक्रिया, तो पहले ही, आदव यानी पहले ही प्रतिक्रिया कर लेनी चाहिए, पहले ही उपाय कर लेना चाहिए, और विपत्ति में चिंतन करना व्यर्थ है। आदव, आदि जानते हो? आदि पुरुष कौन होता है? शंकर जी होते हैं आदि पुरुष। तो उसी आदव का क्या मतलब? एक होता है आदि, एक होता है अंत। अंत का मतलब आखिरी, आदि और अंत विलोम समझते हो? तो आदव का क्या मतलब है? पहले ही। तो पहले ही, प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? उपाय, किसी भी चीज की प्रतिक्रिया या इलाज है, तो पहले ही उपाय कर लेना चाहिए, और विपत्ति पर चिंतन करना व्यर्थ है। जैसे ही अग्नौ कूप खननम व्यर्थम अस्ति, अग्नि के लग जाने पे कूप का खनन करना, कुएं को खोदना क्या व्यर्थ होता है? उस समय कुआं खोदोगे तब तक तो आग लग जाएगी। तो इसलिए चिंता करना व्यर्थ है, विपत्ति में, संकट में चिंता करना व्यर्थ है। तो विपत्ति में चिंता, अरे आग लग गई, तो उससे कुछ होगा? चिंता करना विपत्ति में व्यर्थ है। पहले से, अब जैसे वहाँ हार्ट का डायग्राम पूछा गया और इनसे कृष्ण दीदी पूछते, तो वो व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ ना? अगला देखिए, नेक्स्ट आंसर। एक और भी है क्या? नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 देखो, ये प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? व्यसनिना किम नश्यति, तो बुरी चीज क्या नष्ट कर देती है? एक पद में उत्तर देना है। विद्या फलम नश्यति, विद्या फलम, व्यसनिना विद्या फलम नश्यति। अगला देखिए, कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? यानी जो लोभी है, लोभी लालची व्यक्ति का, उसकी कोई कीर्ति होगी, वो जब भी कहीं जाएगा तो क्या लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा व्यक्ति आया, कि कहेंगे लालची आया? तीसरा देखो, मधुमक्षिका किम जनयति, तो वो शहद बनाती, क्या बनाती है? माधुर्यम, मधुरिका, ये इट माधुर्यम जनयति। ठीक है, आगे देखो, मधु सूक्त रसम के सृजंती, कौन अच्छे अच्छे मधुर सूक्त बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं? दैट इज संता, संत मधुर सूक्त रचते हैं। और
कौन अपने मांगने वाले को विमुख नहीं करता? अर्थिना केभ्या विमुखा न यान्ति। किसके द्वारा विमुख नहीं होते हैं? अर्थी लोग, मांगने वाले लोग किसके द्वारा लौटाए नहीं जाते? दैट इज सांगवान के पेड़ के द्वारा। तुम सही बता रहा। देखो तुम लोग यहाँ बैठ के नहीं पता आपका मुख्तार में कितना पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। मही लूहेभ्य, मही लूहेभ्य, सांगवान का पेड़ अपने अर्थी को विमुख नहीं करता, अपने चाहने वाले को लौटाता नहीं है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करने से पहले यहाँ पर मैं तुमको प्रश्न नंबर 3 दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद 2 भी दिखाता हूँ, उसको तुमको भर के दिखाओ। तुम लोगों में किसी की बुक में ऐसा है जिसमें कुछ ना लिखा हो? नहीं है। किसी ने भर लिया है? चलो अब इसको पढ़ो, फिर बाद में लास्ट वाला दिखा। तो आपको नंबर 2 और 3 क्वेश्चन करना है। पहले इसको देख के करो, अंगा फिर एक और दिखा देंगे। ये लो क्वेश्चन है सर, फिल इन द ब्लैंक्स लिखो।
वो कभी सुखी नहीं रह सकता। पूंछ को, कड़वा को क्या कहेंगे? कड़वा, कटु। कटुका। पूंछ लिखते जाना, उत्सव। पूंछ, तो पूंछ को क्या कहेंगे? पुच्छ। येषां न विद्या न तपो न दानं न धर्मं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मर्त्य लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो मनुष्य के रूप में जानवर के समान है, जिसके पास न विद्या है, न धर्म है, न शील है, न धर्म है, न गुण है, न दान है, न विद्या है। वो हाँ। संत, बोलो संत के लिए क्या कहेंगे? संत है ही नहीं सर। संत नहीं है। पूछ के बाद क्या लिखा है? लोभी। लोभी है। लोभी का बताओ। बुद्ध से। लुब्धा, लुब्धा है। लुब्धा से यानी तो लोभी का हो जाएगा। मधुमक्षिका, मधुमक्खी। मधुमक्खी का, मधुमक्षिका। मधुमक्षिका। अगला देखें, तिनका, तृणम न खादन न जीवमाना। तिनका क्या होगा? तृणम, तिनका तृणम। ओके, तो सारे चीज हो गए। लुब्धा, मधुमक्षिका, तृणम। प्रश्न 5 नंबर पे आओ। अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्य का उत्तर दो। देखो इसको क्या करना है बताइए। अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत पदम क्रिया पदम चित्वा लिखा। तो कर्ता क्या है और क्रिया क्या है? बोलो, करने वाला कौन है और क्रिया क्या है? इस प्रश्न को देखो। जैसे संता मधु सूक्तम सृजन्ति, तो संता, इसमें कर्ता कौन है बताइए? कौन कर्ता है? कर्ता यानी डूअर। डूअर का मतलब क्या? सब्जेक्ट, डूअर। और दूसरा क्या है? क्रिया। सही है। कल हम लोग इंग्लिश कर लेंगे, ठीक है श्रद्धा? चलो, कर्ता बताओ यहाँ कौन है? मधु सूक्तम सृजन्ति, वो क्या काम कर रहे हैं? सृजन। सृजन यहाँ क्या हो गया? बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं। कर्ता हो गया संत, और सृजन्ति जैसे पठति पठता पठन्ति होता, सृजति सृजता सृजन्ति। तो संता सृजन्ति, वो रचते हैं। अगला जगह पढ़ो, उसमें कौन है कर्ता? जरा देखिए, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। भवन्ति तो हो गया क्रिया ना, और करने वाला कौन है? इसको देख लीजिए। गुणा, गुण हो जाते हैं। तो गुण किसको प्राप्त करके दोष हो जाते हैं? तो गुणा, गुण ही है, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आपको क्या पे लिखना है। गुणा निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, लेकिन वही गुण निर्गुण को प्राप्त करके, ते निर्गुणम, ते है ना, वो ते का क्या मतलब है? वही गुण ही तो है। तो गुण निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। तो गुण यहाँ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? कर्ता, सब्जेक्ट। और ये वर्ब है। वर्ब जानते हो? जो काम हो रहा है। अगला जरा देखिए, गुणज्ञेषु ते गुणा भवन्ति। गुणा है कर्ता का और खा। अगला देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यं जनियेत। बोलो दीदी, सब्जेक्ट है, क्योंकि वही तो जनियेत। जनियेत का मतलब है बनाती है। माधुर्यम तो शहद हुआ, जनियत हुआ सर। अब वो नाउन हो जाएगा। माधुर्यम का मतलब है नाउन, वो क्या बनाती है। तो इसका मतलब है मधुमक्षिका। मधुमक्षिका प्रभात क्या हुआ? बोलो, सब्जेक्ट हुआ, और वो बनाती है। वो वर्ब क्या है? जो वो काम कर रही है, जनियेत। जनियेत। अगला देखिए, नेक्स्ट इज पिशुनस्य मैत्री यशा नश्यति। इसका अर्थ क्या है? मंगल।
पिशुनस्य का क्या मतलब है? सही है, बोला करो तुम भी बोलो, है ना। चुगलखोर का यश नष्ट हो जाता है, तो नाशयति तो हो गया वर्ब हो गया, वर्ब है सर नाश्यति, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? मैत्री क्या होता है? मैत्री। तो मैत्री यानी मित्रता, विष्णुस्य मैत्री नश्यति। जो चुगलखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। अब अगला प्रश्न क्या बताओ, बोल के बताइए। नद्या समुद्रम आसार, नदी समुद्र में आकर अपे हो जाती, नदी वर्ब है, नदी नद्या और भवंती। ओके, नदी समुद्र में आकर क्या हो जाती है? ओके, रेखांकित पदानि आधत्य प्रश्न निर्माणम करो। छठा क्वेश्चन देखो, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। तो इसमें अंडरलाइन है कहीं? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, देखो। हाँ सर, गुणा में। किसमें लिखी है? गुणा में। तो गुणा को क्या लिखोगे, बोलो? उसको प्रश्न बनाओ। देखो, तो 6 है, तो के गुणा गुणज्ञेषु, के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। क्या चीज गुणज्ञ के पास जाने पर गुण हो जाती है? पूरा लिखना पड़ेगा। के गुणज्ञेषु, गुणज्ञ के पास यानी गुणवान के पास जाने पर क्या गुण रह जाता है? गुणा भवन्ति। तो दैट इज गुणा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क लिखिए। अगला देखें, नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति। नदी में स्वादिष्ट जल होता है, किस पे अंडरलाइन है? नद्य, नदी। तो नदी में सुस्वादु जल होता है, तो का सुस्वादु तोया भवन्ति। का होगा? दैट इज, देखो, सह कौ ते, तो कह कौ के, यानी अगर इनको हटाना है पुल्लिंग में तो कह कौ के लगाओगे। जैसे बालकौ पठता, तो कौ पठता। जैसे फिर से समझो, हाँ सर। बालकः बालकौ, बालका बालकौ, बालका, एक बालक, दो बालक और बहुत से बालक। इसको क्या लिखेंगे? एक बालक, ये क्या है? दो बालक, इधर बात मत करिए। और यहाँ पे बहुत से बालक। और पठति पठता, तो पठति पठता पठन्ति। ये जो चीज है ये पुल्लिंग है, सही है। सत होते हैं। बालिका बालिके बालिका। अब जरा मुझे बताओ कि बालकौ, बालकौ के आगे क्या लगाओगे? दो बालक पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, ये लगाना है। दो बालक पढ़ते हैं का बनाओ? बालक पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ से लो बालका और यहाँ से क्या लोगे? पठता। अब श्रद्धा, अगर मैं इसमें अंडरलाइन कर दूं तो इसका प्रश्नवाचक बनाओ। कितना अच्छा, तो यही होता है टैलेंट। तुम लोग सीखते नहीं हो, कितना अच्छा होता है। बोले जब दो लिया तो कहो, कितना टैलेंटेड है वो। बहुत कभी कभी कई सालों में कोई आता है ऐसा, कितनी बड़ी बात उसने कह दी, बातों ही बातों में इजीली। सही है। जब द्विवचन है तो उसने द्विवचन का ही प्रश्नवाचक लिया, कितनी बड़ी बात है। बालकाः, बालका को बना, बहुत से बालक पढ़ते हैं, बोलो। बहुत से बालक पढ़ते हैं, तो इसके संस्कृत बनाओ। अच्छा, बहुत से बालक। हाँ, बालका पठन्ति। पठन्ति।
अब मुझे रिद्धि बताओ, इस पे अंडरलाइन, इसका क्वेश्चन मार्क बनाओ। के पठन्ति। के पठन्ति, क्योंकि यहां से लोगी तो के पठन्ति। अब जरा सोचिए, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये क्या हो सकता है? कमलम, कमले और कमलानी। अब किम के कानी, क्या बोलोगे? किम के कानी। अच्छा, कमल जो होते हैं वो खिलते हैं, तो विकसति, विकसतः और विकसन्ति। विकसति खिलते हैं, और क्या लिखोगे? विकसतः, और क्या लिखोगे? विकसन्ति। तो अब ये मुझे फिर से बताओ श्रद्धा, बहुत से कमल खिलते हैं। बहुत से कमल खिलते, कमलानि विकसन्ति। अच्छा, तो कमलानि विकसन्ति। अब मैं कमलानी को अंडरलाइन कर दे रहा हूं, जरा इसका प्रश्न बताओ। ते विकसन्ति। कितना देखो टैलेंट से भरी हुई है, तुरंत उसने कहानी बोली है। ये होती है श्रद्धा। तुम लोग कभी नहीं बन सकते, कितने भी जन्म ले लो। इतनी बड़ी बात नहीं, तुरंत तो बता देती है और आसानी से कि कमलानी है तो कहानी है ना। तुम लोग बता पाओगे? कहानी विकसन्ति, क्या खिलते हैं? कहानी विकसन्ति। अब बताओ श्रद्धा, दो कमल खिलते हैं। कमले हाँ, वो विकसता। कमले विकसता। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसका बताओ। के विकसता। बताएं, हम शुरू से ही कह रहे थे श्रद्धा तेज है, तुम लोग मानने को कभी भी नहीं तैयार। अब माने? अरे बिल्कुल से मान दिए ना। अब इसी पर खा है, अब खा पे आओ। क्या खा में वही चीज है? देखो, नद्य, तो नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति। तो नद्या का मतलब है हाँ, नदी। नदी का रूप है नद्या। तो अब नदी के रूप देखें पहले। अब क्या नदी का रूप जरा देखें संस्कृत में, तब तुम्हें पता चलेगा। नदी के रूप देखो, पीछे भी तुम लोग देखो, क्या ई का रांत स्त्रीलिंग है? सबसे पीछे संस्कृत सबसे में। पीछे, हाँ सर, होगा ही। तो वो देख लो, 6th में था ये सर। ये देख लो। अब यहाँ देखो, नद्या तुम्हें पता चल रहा है? नद्या, नद्या एक वचन है कि बहुवचन? द्विवचन। देखो, नदी, नद्या और नद्या। तो नद्या की जगह क्या आएगा? क्या तुम्हें ये पता है? स्त्रीलिंग देखो, ये तो पुल्लिंग है, कहीं पुल्लिंग तो नहीं देखने लगे, नहीं ना, कहीं नपुंसक लिंग तो नहीं देखने लगे। अब स्त्रीलिंग देखो, ते। ये बताओ, बालिका, बालिको, और क्या होता है? बालिका, ये स्त्रीलिंग है। तो इसमें का पे का होता है, क्या होता है? ताके का। तो नद्या बताओ, स्त्रीलिंग होती है, नदी, नदी बहती है। तो यहाँ का लगाओगे, के लगाओगे कि का? का, क्योंकि वहां पढ़ो नदी, नद्यो। क्या तुमने पीछे देख लिया नदी का रूप दिया कि नहीं दिया? चक्कर लिया नदी। देखो, वो जिसको याद है वो क्यों खोलेगा, जिसको नहीं याद है नद्या। थोड़ी देना होता है। सही है, टीकारांत नहीं है, टीकारांत नदी। ध्यान दीजिए, ये बताओ ये क्या है? मंगल, बालिका। पता है ना। बोले आप अंत हो रहा है तो आकार अंत स्त्रीलिंग। ये क्या है? ईकार अंत, ईकार अंत स्त्रीलिंग। ये क्या है? छोटे आप अंत हो रहा है तो अकारांत नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग का मतलब है न्यूटर जेंडर। तो ये क्या बताइए, ये कौन सा है? आप अंत हो रहा है तो क्या लिखोगे? अकारांत नपुंसक लिंग। तो तुम्हारे, ये बताओ ये क्या है? बालक। ये पुरुष है ना, तो और किस पे अंत हो रहा है? क। आ पे। का नहीं देखा जाता है, उसका अक्षर देखा जाता है, वॉवेल। तो अकारांत पुल्लिंग, क्या लिखोगे? अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग। रिद्धि फिर से बताओ जरा,
ये क्या है? बालिका आकारांत, क्योंकि बड़े यहाँ पे हो रहा है, और आकारांत स्त्रीलिंग। तो ऐसा वर्ड कहीं तुम्हारे बुक में पीछे दिया है कि आकारांत स्त्रीलिंग? ये क्या है बताइए? नदी। नकारांत पुल्लिंग। ये बताओ। हाँ? ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो क्या लिखोगी? ऐसे लास्ट में कहीं लिखे रूप में ईकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हाँ सर, इकारांत स्त्रीलिंग है। तो ईकारांत देख लो जरा, नदी का दिया है कि नहीं दिया? नकारांत पुल्लिंग। नकारांत का है, तो नकारांत पुल्लिंग हमें नहीं चाहिए। जैसे राजा का है, और देखो ये तो धातु रूप है कि पठती पट्टा। और सर वो भी था स्त्रीलिंग। और कौन कौन से हैं? स्त्रीलिंग में कौन कौन से? नदी का नहीं है? नहीं है। स्त्रीलिंग में कौन कौन से बताइए? नहीं वे शब्द है। माता रिकारांत, रिकारांत, रिकारांत माता का है, मात्र पे है। चलो और कोई नहीं है, कोई बात नहीं। अब जरा देखो, नद्या की जगह क्या लिखोगे? बहुवचन है, तो का क्या लिखा है कहा आपकी बुक में पहले से? तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? का सही है। और का आगे क्या लिखे बोलो? सेंटेंस क्या है? का सुस्वाद तोया, देखो सुस्वाद तोया हवन, यानी मीठा जल किसका होता है? अगला पढ़िए। हाँ सर, ये तो आता है। आगे क्या है अगला? लुब्धस्य है सर। लुब्धस्य यशः नश्यति। कस्य आएगा सर इसका? लुब्धस्य है। हाँ सर, तो कस्य। इसमें कहाँ है? कस्य लिख दो। किसका? ठीक है, किसका? का। तो कस्य, ठीक है, यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? नश्यति। अगला देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम ये का है ना सर? अब मधुमक्षिका एक है ना, तो इससे क्या आ जाएगा? का माधुर्यम मेव जनयति। सब में वो लगाना प्रश्नवाचक। अगला बोलो श्रद्धा। बताती नहीं है। तस्य मूर्धनि तिष्ठा वायसा। मूर्धन्य क्या होता है सर? ठीक है, तस्य मूर्धनि तिष्ठा वायसा। तो इसका अर्थ देखते हैं। तस्य उस मूर्ति पर कौवे बैठते हैं। तस्य मूर्धनि तिष्ठा वायसा का क्या मतलब होता है? कौवे। तो अब इसका क्या बनेगा बताओ? कुत्र बताओ इसका प्रश्न। कुत्र सर कहाँ बैठते हैं सर के मुंह पर? नहीं, अंडरलाइन किस में है? पुत्र तिष्ठन्ति वायसा तस्य मूर्धनि, उस मूर्ति पर कौवे बैठते हैं। तो कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, पुत्र लिखे। पुत्र का मतलब कहाँ होता है मालूम है? हाँ, कहाँ? तो कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, वायस का क्या मतलब होता है? कौवे। देखो कस्य का क्या मतलब होता है? किसका? ठीक है, कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। तो कहाँ कौवे बैठते हैं? किन का मतलब क्या? सही है। अब जरा देखें, तो आपकी किताबों में सब कुछ लिखा है कि कुछ भी नहीं लिखा है? ओके, तो आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं? 3 4 तो हो ही गए, 5वां देखो। 5
कर लो। इसमें आपको क्या क्या करना है? सर पांचवा तो हो गया। दैट इज सब्जेक्ट और वर्ब। कर्ता 5 और 6। 5 4 5th 6th 7 दो ही हैं। 5 और 4 और 7 भी। हाँ तो यही तीनों करना है। सर 7 हुआ ही नहीं। कौन सा सर? अब कौन सा बच गया? 7। 5 6 और ये 4th भी तो है। हाँ 4 भी करना है। 4th करना है। 4th निकालो। उसका कद्दू ये लो। सर कद्दू कम। सर कद्दू कम लिखेंगी। कद्दू कटुका नहीं लिख सकते। ये लो। कद्दू कुछ चलो लोभी का तो लुब्धस लुब्ध मक्षिका तेलुगा चलो पहले 4th निकालो हो जाएगा। और इन सब के तद्भव तत्सम बताओ। 4th तद्भव और तत्सम। तत्सम का मतलब है शुद्ध और तद्भव का मतलब है अशुद्ध, जो हो गया और जो होना चाहिए। तो लिखो कड़वा। बोर्ड से लिख के करो। बुक बंद कर दो। कड़वा, ऊंच, संत, प्रभात वाली बुक खुली रहने दो। संत लोभी। प्रभात वाली। चलो संत नहीं है ना। कड़वा, पूंछ, लोभी, मधुमक्खी, तीखा। बात नहीं करो। मधुमक्खी, तीखा, इन सब के लिखो। इसका आंसर लिखा है क्या? नहीं सर किसी का नहीं लिखा ना। ठीक है। 5th देखिए। 5th में कर्ता और क्रिया लिखना है। चल बच्चा। बात नहीं करो। संता मधुर सूक्तम सृजति। गुणकेश गुणागण। बोलो। कहाँ लिखा? ठीक है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनिए। ठीक है। मधुमक्षिका माधुर्यम। बात नहीं करो। बात नहीं करो प्रभात। मधुमक्षिका माधुर्यम जनिए विष्णुस्य मैत्री यशः नाश्यति। नद्या अपेया भवन्ति। प्रभात तुम बात कर रहे हो, पापा से बोलो कि वो शिकायत करें प्रभात बात ना करें। पापा से कंप्लेन करो अपने कि प्रभात बात करता है। प्रश्न निर्माणम कुरु।
सिर्फ हम कर्ता क्रिया लिख देना। सर सिक्स वाले में पूरा सेंटेंस लिख जाएगा। हाँ तो लिखना पड़ेगा। चलो गुणा गुणद्वेषु गुणा भवन्ति नद्यासु स्वादु तोया भवन्ति। नद्याः सुस्वादु तोया बुद्धस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यम् एव जनयति। क्वेश्चन मार्क लगाना सभी में। मधुमक्षिका माधुर्यम् तस्य मूर्धन्यं तिष्ठन्ति वायसा। समुद्र मासाद्य का संधि विच्छेद करो। समुद्रम प्लस आसाद्य। 7th क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? समुद्र आसाद्य समुद्रम प्लस आसाद्य। इसका मतलब क्या है? समुद्रम प्लस आसाद्य यानी समुद्र में आकर। आसाद्य का क्या मतलब होता है? आसाद्य। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांति माप्नोति न काम कामी। गीता के 2य अध्याय के 62वां श्लोक। जैसे अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में हजारों नदियां गिरने पर भी वह विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में हजारों कामनाएं स्थित जज्ब हो जाने पर भी वह अचल रहता है बात की नहीं? देखो श्रद्धा ने कितना अच्छा समझा इस चीज को, नहीं और कोई नहीं समझता। माधुर्यमेव, बताओ जरा श्रद्धा, माधुर्यमेव का विच्छेद करो। आप बोलो मंगल। माधुर्यम प्लस एव। हाँ, मधुरता ही, मधुर ही वो बनाती है शायद। तो क्या हो जाएगा बताओ? माधुर्यमेव का माधुर्यम प्लस एव लिखा है, एव ही लिखो, सही बता रही थी। माधुर्यम प्लस एव। अगला देखो अल्पमेव। अल्पमेव ऐसे क्यों बता रहा है? इसको नेट से देखना पड़ेगा। माधुर्यमेव संधि विच्छेद।
माधुर्यम प्लस ए भी लिख रहा, ए भी लिख रहा, सर उसके ऊपर के ऊपर एक ही मात्रा माधुर्यम प्लस ए भी दिखा रहा ना। चलो तो अल्पमेव में क्या दिखाया गया, अगला बोलो। अल्पम, अल्पम बोलो ना। अल्पम सेंटेंस तो पूरा लिखना पड़ेगा ना, और एव अलग से आएगा। अल्पम यहाँ तक लिखो और फिर क्या लिखो, एव माधुर्यमेव प्लस एव। सर अगला मैंने सही बताइए। बताया था। सही बताया था। अगला बोलो। क्या है सर, अगला क्या है? सर्वमेव, सर्वम, सर्वमेव, सर्वमेव, सर्वम प्लस एव, सर्वम प्लस एव। अगला बताइए। दैवमेव, दैवमेव, दैवम प्लस दैवम, एव। दैवमेव यानी भाग्य के सहारे ही। तो दैवम का क्या मतलब होता है, भाग्य, और प्लस एव। अगला और भी है, सर बताओ। और महात्मा नाम मुक्ति, महात्मा महात्मा? नाम मुक्ति, महात्मना मुक्ति, महात्मा नाम मुक्ति, महात्मना महात्मा नाम मुक्ति। मुक्ति अलग आ जाएगा। मुक्ति का मतलब उनके द्वारा कहा गया। महात्मा महात्मा नाम मुक्ति, महात्मा नाम माँ पे आठ मात्रा की नहीं है, बुक में देखो, महात्मा नाम। बुक में देखो। हाँ सर, नहीं महात्मा नाम महात्मा नाम प्लस मुक्ति, मुक्ति, सही है। अगला बोलो। विपदा माधवे, विपदा, माधवे, जरा फिर से दिखाओ। विपदा माधवे, विपदाम आदव एव, विपदाम, देखो इसके तीन बनेंगे, विपदा मादा वेव। माधा अलग, तो विपदाम यहाँ पे टूटेगा। हाँ, विपदाम प्लस आदव, आधा। आदव और प्लस, समझ में आ गई बात। चलो अब इसको आप लोग एक बार नोट करो, फिर बोर्ड पे आके करना है सर हाँ। एक जगह और इसमें लिख सर लें। ये लिख सकते हैं ना, विपदाम प्लस आधा वेव। आदव का मतलब जो विपदा को शुरू में ही पहचान लेता है। सर क्योंकि ना एक पहले क्वेश्चन था, उसका आंसर था आधा वेव, तो इसमें आधा वेव जो है उसका विच्छेद है। आधा वेव क्वेश्चन है आदव प्लस एव, जो विपदा को शुरू से ही पहचान ले, चिंता ना करे। जैसे कि घर में आग लगने पर कुआं खोदा जाएगा क्या, तो विपदाम विपदा को शुरू में ही। आदव का क्या मतलब है, शुरू में ही पहचान लेना उचित है, और विपदा के आने पर चिंता करना उचित नहीं है। चलो अब इसको देख लिया आप लोगों ने, कौन सबसे पहले आ रहा है। श्रद्धा ही सब कुछ करेगी तो तुम लोग क्या करोगे। सर क्या करने आते हैं? सिंगल हैंडेडली वो हर चीज को हैंडल कर रही है। समुद्र अच्छा माँ सर मैं आता हूँ। सागर, देख लिया ठीक से। अरे सर हो जाएगा। माधुर्य मेव अल्प मेव, सर वो आदो कैसे हो गया? आदवेव। जरा इसको एक साथ पढ़ के बोलो तेजी से। आदवेव, तो आधा वेव हो जाएगा। मतलब आधा वेव तो एक का था ही, सर लेकिन इसका इसको तो विषय दो में भी बांट तो सकते बांट हैं। सकते हैं, लेकिन ये तीन कई बार चार को एक में मिला के लिखा जाता है, ऐसे भी बुक में है। जैसे साहित्य संगीत कला विहीन, है ना, साहित्य संगीत। मिला दिया गया। अब इसमें देखो, सर्वमेव दैवमेव महात्मना मुक्ति। महात्मा नाम, जब भी महात्मा नाम लिखोगे हलंत जरूर लगाना। हाँ सर वो लगते हैं। और विपदा माँ दावेव, विपदा आदो। सर सेकंड वाले में सर, मैं आता हूँ। गंभीर आएगा। क्या बोलो, सेकंड में जाऊंगा गंभीर आएगा। विसर्ग, सर भी वो गंभीर आएगा। माधुर्य, इधर, अच्छा
ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ यस गर्ल्स में कौन आ रहा है, एक बॉयज में आओ। सर मैं आता हूँ बॉयज में। आ जाओ, चलो। ये बहुत नया ही अभी निकाला है, नहीं चल रहा, दूसरा चल रहा। नहीं सर चल रहा है। कल वाले देखे थे वीडियो, कुछ में भेजे थे। सर मुझे वो नंबर था मेरे पापा का था, तो आप लोग उसके आगे वाले नंबर से हाँ, तो दूसरा वाला दे दे जिसमें 2 लिखा है, तो वो ग्रुप का तुमने नहीं जोड़ा ना, सब ठीक है, तो दे दो ना, अपना जोड़ लेना। कुछ तुमको स्पीड वेलोसिटी के बारे में कुछ पता चला? देखा तो होगा वीडियो, भी नहीं देखा? पता चला? हमने वीडियो भी भेजा था उसके बाद। पीडीएफ वीडियो हमने भेजा था। Come on, Mangal, you can do this. देखो कर ही रहा हूँ भाई, नॉन इंडिया सपोर्ट। भाई तूने भी उस दिन ऐसे ही कहा था। अल्पम देव माधुर्य संतों अब देखो जिससे पुण्य न करना आता हो, ठीक है। महात्मा नाय लिख दिया, पीने का लिखना चाहिए। देवा में ए की मात्रा है, जबकि इन्होंने एक मात्रा लगाई। समुद्र मास, ये देखो आसाध्य की जगह असाध्य लिख दिया। और देवा में 2 मात्रा है। तो नहीं, अब कर लोगे, हमने तो लगा दी। चलो करो। आ जा प्रभात। सर अब मैं 100 पे ही करूँगा, 100 पे ही करूँगा। 100 पे अभी 16 होगा। 16 जब मर्जी तब कर लेना। अब तुम लोगों को पेपर पे 2 श्लोक लिखने हैं और ये लिखना है, 2 श्लोक तैयार कर लो। जा, हाँ, कोई भी 2 श्लोक अपने मन पे। सर यहाँ लिखना पेपर पे? पेपर पे जाने से पहले, आज की छुट्टी कोई 2 श्लोक। सर 2 श्लोक और ये करना है। सर हाँ बोलिए। सर कल कौन सा सब्जेक्ट होगा? कल संस्कृत होगा, हो गया ना सर? एक चैप्टर और 2 हो गए ना इसको, तो करेंगे। क्योंकि जब सब बच्चे आ जाएंगे तो संस्कृत नहीं कराएंगे, तो दूसरे हाँ सब्जेक्ट। सर, इसीलिए अभी आप लोग कम लोगों अच्छे से संस्कृत पढ़ लो, पास भी हो जाना। यही फंसा। क्लास में तो रट्टा मार के उठ जाता। रट्टा नहीं, अब देखो अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, पूरे आएंगे। एक चीज़ है कि समझ के करना ज़्यादा अच्छा है। यही तो बात है सर, समझ ही नहीं आती है। आ जाएगी। अभी लास्ट ईयर बच्चों ने समझी, तुम में कौन से पंख लगे हैं, तुम भी समझ जाओ। ये सब समझ गए जो पिछले साल के थे ना,
पूरे नंबर लाते थे, सारी व्याकरण समझाते थे। जब हम हैं तो क्या चिंता, धीरे धीरे हर चीज़ समझा रहे हैं। अभी तो 1-2 क्लास में तुम्हें क्या पता चला, तब भी तुम लोग बता दे रहे हो। जैसे हम लोग पठित्वा कृत्वा सब बता रहे हो, ग्रामर बता रहे हो, और कैसे सब हो जाए। हो जाए तो पेपर ले लो, 2 श्लोक हो जाए, पेपर लो, पढ़ो। समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेय सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्र मासाद्य भवन्त्य पेय गुणागुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्र मासाद्य भवन्ति अपेया, भवन्ति प्लस अपेया है। और नद्या तो तुम जानते ही हो कि इसका बहुवचन है, बड़े आगे मात्रा नहीं लगाना, नदी नद्या नद्या। एक मिनट रुको, इसमें हालत रहेगा, ये करते हालत रहेगा, इन्होंने लगाया सब जगह। वही हुआ ना सर, महात्मा वाला में मोह के नीचे नहीं लगाया क्या वो हालत नहीं लगाया ना, हाँ। यहाँ पे और तो सब सही है। चलो अब आपको क्या करना है, राइट टू स्लो एंड संधि विच्छेद। सर 5 मिनट कोई अपने मन का दोष लो और साहित्य संगीत तथा साहित्य संगीत ये भी लिख सकते हैं। कोई भी दो लिखो। सर सुना दे। नहीं कर